मैंने फर्स्ट टाइम फिग्मा के बारे में 2022 में सुना था व्हेन आई वाज विद फोनपे एंड हम लोग अपना ब्रोकिंग लॉन्च करने वाले थे। आई वाज हेडिंग कंटेंट एजुकेशन एंड आई वाज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन फाइनेंस। तो कुछ भी यूएक्स और कंटेंट रिलेटेड रिव्यू के लिए मेरे पास ही आता था। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन प्रोडक्ट मैनेजर्स, डेवलपर्स, डिजाइनर्स स्टार्टेड सेंडिंग मी फिग्मा फाइल्स टू रिव्यू। एंड जब मैंने इसको देखा, ये फिग्मा के बारे में, फिग्मा फाइल्स, एंड आई वाज लाइक यार ये तो गेम चेंजर चीज है, क्योंकि यहाँ पे लाइव आप कोलैबोरेट करके वहीं की वहीं वेब बेस्ड में अपने मार्कअप दे सकते हो, कमेंट्स दे सकते हो, एंड इट्स अ रियल टाइम थिंग व्हाट यू आर डूइंग। इट्स लाइक अ गूगल डॉक फॉर डिजाइनर्स, फॉर डिजाइंस। अभी तक क्या होता था उसके पहले कि डिजाइनर्स मुझको जेपैग भेजते थे, फिर मैं उसको कहीं मार्कअप करता था बड़ी मुश्किल से, या फिर उनको साथ में बैठा के उनको फीडबैक देता था। अभी ये सब चीज़ें खत्म हो गई थी। उन्होंने फाइल भेजी, मैंने यहाँ पे अपने कमेंट दिए, और उन्होंने वही की वही उसको तुरंत चेंज कर दिया। उसको देख के ही समझ गया था कि यार ये कंपनी तो सही में सॉलिड। एक साल बाद पता चला कि अडोब वाज ट्राइंग टू acquire it, and valuation was almost $20 billion, one of the largest for a tech based company. But deal हुई नहीं eventually because of some regulatory concerns, etc etc. And now what I hear is last week उनका आईपीओ हुआ। $33 के प्राइस पे उन्होंने आईपीओ को इशू किया था, अपर बैंड था, एंड वैल्यूएशन वाज एक्चुअली बिलो $20 बिलियन, जो उन्होंने 2 साल पहले अडोब के साथ जो डील फेल हो गई थी। एंड इट ओपनड एट ऑलमोस्ट अराउंड $135, विच इज लाइक 4 times above the issue प्राइस। तो ये इतनी ज्यादा वैल्यूएशन आज के डेट में, इट इज करेंटली ऑलमोस्ट अप टू $60 बिलियन की वैल्यूएशन है। कंपनी इज अ लॉस मेकिंग कंपनी। सो क्या ये पोटेंशियल रखती है $60 बिलियन होने का? थोड़े से डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, कुछ समझते हैं। S1 देखेंगे। S1 इज इक्विवेलेंट ऑफ DRHP ऑफ यूएस। तो दोस्तों ये इनका S1 है जो इन्होंने फाइल किया है, और मैं सीधे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट पे आ गया हूँ, इनकम स्टेटमेंट पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे। और यहाँ आप ये देखिए कि इनका फिजिकल ईयर एक्चुअली जनवरी टू दिसंबर होता है। तो 2023 के ये नंबर्स हैं, 2024 के ये नंबर्स हैं, एंड देन उन्होंने अपने क्वार्टरली नंबर्स भी ईयर ऑन ईयर, मतलब कि Q1 विच इज़ जनवरी टू मार्च 2024 एंड जनवरी टू मार्च विच इज़ द लेटेस्ट वन। अब इनका रेवेन्यू तो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुआ है। दिस इज ऑलमोस्ट अ 45-46% ग्रोथ इन 1 ईयर इन रेवेन्यूज। एंड उसके बाद आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा जो जंप आया है वो आया है एक्सपेंसेस में, ऑन द साइड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब भाई $164 मिलियन से $751 मिलियन, ऐसा क्या 4.5x टाइम्स इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर दी 2024 फिजिकल ईयर में, ये हमको देखना पड़ेगा। दूसरा, सेल्स एंड मार्केटिंग में भी 201 मिलियन से सीधे 472, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स ये भी हो गया है। बाकी आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव भी डबल के आसपास हो गया है। तो इनके एक्सपेंसेस जो हैं वो हो गए हैं 533 मिलियन से 1.5 बिलियन। एंड 10 उनका लॉस जो आया है, वो जो पहले 73 मिलियन था, अब वो बढ़ के 877 मिलियन का लॉस है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, ये वाली लाइन, अदर इनकम नेट, विच वॉज 1 बिलियन के अबव इन FY23, जो अभी इनका नॉर्मली 84 मिलियन, विच इज नॉर्मली रफली इतना ही आता है, जनरली ईयर ऑन ईयर वो इतना है। तो यहाँ पे कुछ तो हुआ है। तो यहाँ पे वो अडोब का जो डील फेल हुआ था उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। उसका टर्मिनेशन फी इनको मिला था। बहरहाल नेट इनकम जो फाइनली लॉस उनका आया है, वो पिछले साल $737 मिलियन का प्रॉफिट था। अभी इंडियन मीडिया होती तो इसको ये दिखाते कि भाई $737 मिलियन से अभी $732 मिलियन का लॉस हो गया है कंपनी को। तो क्योंकि तड़कती भड़कती हेडलाइन दिखानी होती है ना, बट ऐसा नहीं था। थोड़ा सा डीप डाइव करना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप इस क्वार्टर का देखेंगे ना, तो अभी ये क्वार्टरली इन्होंने अच्छा किया है। इस क्वार्टर में कोई ऐसा एक्सेप्शनल बेसिस पे R&D नहीं हुआ है, एक्सेप्शन बेसिस पे अदर इनकम नहीं आया है। तो अगर इसको नॉर्मल क्वार्टर लेके चले, तो इनफैक्ट दे हैव एक्चुअली काइंड ऑफ मेड अ गुड प्रॉफिट ओवर हियर, विच यू कैन कंपेयर इट फ्रॉम द Q1 ऑफ लास्ट ईयर। तो अब देखते हैं ये दोनों वैल्यूज को समझने में कि ऐसा क्या चल रहा है। तो हम चलते हैं इनके थोड़ा नोट्स टू अकाउंट पे। अब आप सबसे पहले ये चीज पढ़िए, अबेंडन मर्जर विद अडोब। So on September 15, 2022, Figma had entered into merger with Adobe. So लेकिन हुआ क्या कि in December 2023, 17th December, Figma mutually agreed with Adobe to terminate
the merger agreement based on the joint assessment that there was no clear path to obtain the required regulatory approvals for the transaction to close. मतलब उन्होंने अच्छे म्यूचुअल अग्रीमेंट के बेसिस पे डील को क्लोज कर दिया, बिकॉज ये रेगुलेटर्स को लगा था कि ये मोनोपोली हो जाएंगे, एंड जैसे अपने यहाँ सीसीआई होता है ना, उनके अभी उन्होंने ये मना कर दिया कि ये नहीं, आप मोनोपोली नहीं बन सकते। तो लेकिन इनका एक टर्मिनेशन फी था, जो बिकॉज ये डील नहीं हो पाई तो फिग्मा को $1 बिलियन टर्मिनेशन फीस पे मिला अकॉर्डिंग टू दिस मर्जर एग्रीमेंट फ्रॉम अडोब, जो इन्होंने अदर इनकम में डाल दिया है। अब ये वन टाइम है, इसको आप ऐसा तो बोल नहीं सकते हो कि भाई इतना अच्छा प्रॉफिट हो गया इस साल, तो इसको हमको हटाना पड़ेगा उधर से व्हेन यू आर कंपेयरिंग लाइक फॉर लाइक। एंड अब आप दूसरा ये देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब ये क्या बोलते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आर एक्सपेंस्ड एज इनकर्ड। वो तो चलो ठीक है, हर जगह होता है, अनलेस दे क्वालिफाई एज कैपिटलाइजेबल इंटरनल यूज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट। उन्होंने थोड़ा सा कैपिटलाइज किया होगा, इट्स ओके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन। अब इन्होंने एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डाला हुआ है। एलोकेटेड ओवरहेड, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कॉस्ट फॉर इंटरनल डेवलपमेंट एंड थर्ड पार्टी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग एक्सपेंसेस। अब ये चीज हुआ क्या है कि मई 2024 में, ये इस डॉक्यूमेंट में कहीं और लिखा है कि मई 2024 में इन्होंने आरएसयू, जो एम्प्लॉयज के रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स थे, वो रिडीम हुए होंगे, तो एकदम से बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गया इसका। हालांकि ये एक और जगह ये भी बोलते हैं कि ये जो कॉस्ट है R&D, ये फ्लक्चुएट होती रहेगी, ये बहुत ज़्यादा भी हो सकती है आगे आने वाले क्वार्टर्स में और ईयर्स में, फिजिकल ईयर्स में, बिकॉज ये अब थोड़ा सा AI की तरफ डेवलपमेंट ज़्यादा कर रहे हैं। एंड बिकॉज आप AI की तरफ डेवलपमेंट करो, जैसे आपने कैनवा का नाम सुना होगा, आजकल तो माइक्रोसॉफ्ट में भी को पायलट आ गया, हर सॉफ्टवेयर आपको पता है कि AI की तरफ थोड़ा अग्रसर हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये भी होंगे। तो AI के लिए एक्सपेंसेस इन्होंने बोला है कि शायद ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो वो आपका R&D में ही आएगा। इनके सेलिंग, आपने देखा था सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट भी बहुत बड़ा हुआ था, तो ऑब्वियसली इन्होंने एडवर्टाइजिंग वगैरह भी ज़्यादा किया है इस बार FY24 में। सो ये एक चीज़ है। अब इसका सबसे बड़ा एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। एक मैं न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें ये लिखा था कि इनका तो IPO ब्लॉकबस्टर हो गया। अब अगली टॉप 10 प्राइवेट कंपनीज बाय वैल्यू, ये देखिए, SpaceX, ByteDance, OpenAI, इन सब की वैल्यूएशन अभी प्राइवेट मार्केट में $408 बिलियन, $351 बिलियन, इवन कैनवा जो $36 बिलियन पे इनका अनलिस्टेड एम्प्लाइड वैल्यूएशन है अनलिस्टेड मार्केट में, प्राइवेट मार्केट में, वो इतना ज़्यादा है। अब आप ये देखिए, फिग्मा ने अपने IPO को प्राइस तो $20 बिलियन के नीचे किया, ऑल्दो वो अभी $60 बिलियन हो गया है। तो ये कैनवा तो ऑलरेडी उससे ज़्यादा प्राइस था, इसका IPO होगा या इनके IPO होंगे, तो आप सोचिए कितना वैल्यू क्रिएशन इस समय NYSE पे लिस्टेड या नैस्डैक पे लिस्टेड कंपनीज के, ये जो IT सेक्टर आपका टेक रिलेटेड कंपनीज ही है। नाउ द पॉइंट इज फाइनली कि ये इतना $60 बिलियन का IPO वैल्यूएशन डिजर्व करता है कि नहीं। खुला तो IPO बहुत ऊपर था, मैं तो ट्रेडिंग व्यू को ही रेफर करता हूँ, ऑल्दो ये खुला 92 पे था, मैंने पहले 135 कुछ बोला था, बट 135 तक गया था उस दिन, ये ऑलमोस्ट इट वेंट अप टिल देयर, एंड ये थोड़ा सा करेक्ट हो गया। दिस इज अ 15 मिनट चार्ट, एंड ये US के हिसाब से इंडिया टाइम है। यहाँ पे इनका आफ्टर मार्केट ऑपरेशंस चलता है, आफ्टर मार्केट ट्रेडिंग चलती है, जिसकी वजह से ये अभी $113.69 पे क्लोज हुआ है, विच इज स्टिल मैसिव इफ यू कंपेयर देयर $33 का जो इनका वो था लॉन्च प्राइस। इन्होंने 16x पे लॉन्च किया था, जबकि अडोब इज ट्रेडिंग एट 11x ऑफ देयर रेवेन्यू मल्टीपल्स। तो आप ये देख लीजिए कि इस प्राइस पे 4x होने के बाद उनका रेवेन्यू मल्टीपल ही ऑलमोस्ट आपका 60+ के आसपास चला गया होगा, विच इज़ अनहर्ड ऑफ, बहुत ज़्यादा है। एंड ये सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं, आई डोंट नो। ग्रोथ तो अच्छा है एंड एक्सपेक्टेशंस भी है कि ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, बट in order to sustain, in order to justify a 60x revenue multiple, I think it's too high. So stock का करेक्ट होना बनता है मेरे हिसाब से इन नियर फ्यूचर। सो US वाले लोगों के पास शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, इंडिया में बैठ के हम लोग इस गेम को खेलना शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आई नो कि कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चन यही आएंगे कि हम इंडिया में इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट। इफ़ यू हैव सम अकाउंट्स, US बेस्ड अकाउंट्स, देन थोड़ा पॉसिबल भी है, बट बहुत सारे रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स रखते हैं इसमें, इनकम टैक्स का वो भी लगता है। तो आप इसको एजुकेशन के वीडियो के जैसा तौर पे समझिए, एंड कोई रिकमेंडेशन या कुछ नहीं है, बट यू नो हाउ द व्हाट ऑल स्टोरीज यू नीड टू ट्रैक। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, बाय।